आज खुशबू कराची का सीज़न 2 की फर्स्ट एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। जब लास्ट ईयर हमने प्लान करा कि यार हमें इफ्तार ड्राइव पे एक सीरीज़ बनानी चाहिए और फूड सीरीज़ बहुत लोग बना रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली नाम रखा खुशबू कराची सीरीज़ का नाम, और इफ्तार ड्राइव कवर करी, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ कवर करी, नमीर उस्मानी, फूइज़ मुबीन, बहुत सारे लोगों को कवर किया। और फिर जब ये सीरीज़ एंड हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी एक उससे रीच मिली और बहुत सारे लोगों ने उस सीरीज़ को अप्रिशिएट करा। और उसी साल मैंने सोचा था कि यार मैं नेक्स्ट ईयर किसी ब्रांड को अप्रोच करूँगा इस सीरीज़ के लिए। हमारे एक और डीओपी तैयार हो रहा है और ये होती है असल दोस्ती। आज है 3 रमज़ान और 3 रमज़ान को हम शूट करने जा रहे हैं, तो लेट्स गो गाइस। तो मैंने बहुत सारे लोगों का यार मैं ब्रांड से बात करता हूँ, तो लोगों ने कहा कोई तुम्हें स्पॉन्सर नहीं करेगा और तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें जो चार्ज करा, जो भी पैसे मुझे मिले वो टोटली कॉस्ट थी और वो सिर्फ इसलिए था कि मुझे वो रिस्की ना रहा है मेरे लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करा कि नहीं तुम ये नहीं उनसे बोल सकते और अब तुम्हें नहीं करेगा कोई भी। और मैंने बहुत सी एक ब्रांड से मैंने बात करी, वो मुझे कुछ खास अटेंशन नहीं दे देते। फिर मैंने कहा यार लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे वहाँ ट्राई करना चाहिए। मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को, मैनेजर्स को कनेक्ट किया। वहाँ पे पाकोला के एक ब्रांड मैनेजर थे अली भाई, जो हमारा भी रोल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन्होंने मेरी क्यूरी को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारा प्रपोजल अच्छा लगा, तुम आओ कल मीटिंग में। शाउट आउट टू जरी भाई। शहरियार अब्बास ने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया था, तो मैंने इसकी प्रोफाइल देखी। एक छोटा सा बच्चा लग रहा था मुझे, और कि यूनिवर्सिटी का बच्चा है, और बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स वगैरह आते रहते हैं कि स्पॉन्सर करना है हमारे यूनी के इवेंट को। तो मैंने ऐसे ही मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया, और मैंने इसने लिंक्स दी हुई थी, मैं इंस्टाग्राम पे गया तो इसका पेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पहले मैंने देखा अच्छा सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, तो एकदम से एक वो चीज़ होती है कि आपको कैप्टिवेट करती है, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियोस देखता हूँ। तो आज इसी के साथ एपिसोड 4 का शूट ख़त्म और टीम बैठी हुई खाना खाने, जगह सोहेल भाई, जुनेद, बाकी सारे भी हैं, अली भाई, कराची का हलीम और कराची की बिरयानी और खुशबू है कराची। क्या बात है। और फिर इवेंचुअली इसने खुशबू कराची का लिंक दिया हुआ था, तो मैं उस पर गया कि अभी हम आए यहाँ चार मीनार पे। तो वो वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि रमज़ान में जिस तरीके का काम हो रहा होता है तो थोड़ा फूड स्पेसिफिक होता है। तो शहरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे कि इफ्तार ड्राइव्स को कवर करना और जो स्टोरीज़ है उसके पीछे उन पे फोकस करना। तो एज अ ब्रांड हम लोग भी ना इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं कि डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आगे लेकर आया जाए। और जैसे शहरी है तो इस तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे आया यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन देने, तो जब मुझे अली भाई ने कहा कि हाँ इधर कॉन्फ्रेंस रूम में आया। आज है 7 रमज़ान और टीम गेरी, और यहाँ कोई अच्छी खासी इस कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल के अच्छी खासी चेयर्स लगी थी। मैंने कहा कोई आएंगे 15-16 लोग और हर अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आके बैठेंगे और सब अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूछेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट को या हमारे उसको किस तरह फ़ायदा होगा। कोई पूछेगा कि यार हमें इससे क्या फ़ायदा। तो फिर शहरी से मेरी बातचीत हुई और इसमें जो मैंने पैशन देखा, और क्योंकि मैं ख़ुद एक फ़िल्म मेकिंग के बैकग्राउंड से हूँ, तो शहरी जिस तरीके से आइडियाज़ लेकर आया और वो बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत मोटिवेटेड था, उसको पता था कि उसको क्या काम करना है। तो यही हमारा और मेरी पूरी टीम का बायस बना कि हमने शहरी को पिक किया, ऑन बोर्ड किया। वक्त का मुकाबला सख्त भाई, दस्तरखान पे पहुंचने में हमारे पास बस 3 मिनट रह गए। जब शहरी हमारे पास आए तो मोस्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ना कंटेंट जो बहुत बोरिंग सा होता है, बट द वे ही डिड स्टोरी टेलिंग वे के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब की हर चीज़ और कराची के हर एरिया को कवर किया है। और रमज़ान का मंथ वैसे ही टुगेदरनेस का होता है, ब्लेसिंग का होता है, तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो हम मिलते हैं एपिसोड 8 के शूट पे। आज है 8 रमज़ान और आज हम 8 एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। अली भाई की टीम के कोई 4 लोग आए, वो बैठे, उनको मैंने प्रेजेंटेशन दी और उन लोगों को मैंने कहा यार मैं रमज़ान के डेली 15 दिन शूट करूँगा और डेली 15 दिन अपलोड करूँगा। वो ये सुन के हैरान हो गए। तभी सीन ये है कि हम आ गए जरी भाई के साथ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास कि ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह लग रहा होगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, और लेकिन हमने करके दिखाया और लोगों ने देखा। वी वर ऑल्सो अमेज्ड एट दैट टाइम कि ये सब कुछ टाइमली रोज़े में और रमज़ानों के दिनों में हम सब इतने बिजी होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज की। और 8th एपिसोड आज शूट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और कल आएगी है, और कल हम 9th एपिसोड शूट करने जाएंगे लियारी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी टीम यहाँ पे है, जरी भाई ये रहे, सोहेल भाई ये इतना प्यारा झूला, और ये है सीन्स। ये जो सीरीज़ थी खुशबू कराची, ये बाकी सीरीज़ से काफ़ी डिफरेंट थी। वैसे तो रमज़ान के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर सीरीज़ बना रहे होते रमज़ान सीरीज़, बट ये सीरीज़ काफ़ी अलग थी क्योंकि इसमें हर एपिसोड के अंदर किसी न किसी NGO की, किसी इदारे की कोई ना कोई स्टोरी थी जो हर एपिसोड के अंदर बताई गई है। जरी तो चीज़ों से परेशान था या तो बच्चे पढ़ रहे। आई थिंक इफ्तार ड्राइव ज्वाइन करने का जो पार्टनर द बिगेस्ट रीज़न वाज कि ये कोई लाइक नॉर्मली जो लोग करते हैं ना, वो बड़ा सा एक स्पेक्टिकल कर देते हैं कि हाँ हमने इतने लोगों को आज खाना खिलाया, हमने यहाँ पे ये चीज़ करी, हम फलां जगह पे गए। बट जो एसेंस होता है, एक तो रमज़ान का जो एसेंस होता है, एंड दैट टू द आइडिया कि आप इफ्तार क्यों करा रहे हो, दैट्स सॉर्ट ऑफ लॉस्ट, एंड दैट वाज नॉट हियर इन दिस थिंग। यहाँ पे द आइडिया वाज कि आप जिन लोगों को खिला रहे हो, आप जिनके साथ वक्त को गुजार रहे हो, जिस इलाके में वक्त गुजार रहे हो, आप उसे हाईलाइट कर रहे हो रादर देन द एक्ट ऑफ गिविंग इफ्तारी, विच आई थिंक वाज वेरी बहुत ही रिफ्रेशिंग सा अलग सा टेक। तो अभी सीन ये है कि ए रोल्स रिकॉर्ड हो गए, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गए, और आज 9th एपिसोड की शूट कंप्लीट हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज है 10 रमज़ान और आज हम 10th एपिसोड शूट करने आए हैं। वरना लोग क्या कर रहे होते हैं, वो दिखाते हैं आज हमने फ़ला जगह में इतने लोगों को खाना खिलाया, एंड फिर रमज़ान के बाद वो फिर अता पता होता नहीं है। एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर, बिकॉज हम एक चीज़ कर रहे हैं तो हम तरीके से करें। हम इसलिए नहीं कर रहे कि ना हमें बहुत सारे लोगों को खिलाना है या हमें कुछ बहुत बड़ा दिखावा करना है। द आइडिया वाज कि हम एक कम्युनिटी। और अभी सीन ये है कि हर रोज़ की तरह हम थोड़े लेज़ी लोग हैं, हम साइड पे आके कुछ कहानी वानी लिखते हैं। एंड दैट इज़ द कोर आइडिया ऑफ पाकुला कि एंड HKHM एज वेल कि हम एक कम्युनिटी हैं, and that can work against us in some ways, but the idea has always been that, because that's kind of what we've been taught. हम एक खानदान की तरह लेके चलते हैं, and that is how we want to act in every way, right? तो अभी सीन ये है कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ए रोल्स हो गए, और आज इसी के साथ साथ 10th एपिसोड शूट हो गई है, और बहुत मुझे मज़ा आया। मतलब एक रूटीन थी कि हम रोज़ 3 बजे उठते थे और 4 बजे सेट पे पहुंचते थे, 7-8 बजे सेट से फारिग होते थे, और फिर हम CBTL या कोस्टा बैठते थे डाटा कॉपी करने के लिए, थोड़ी देर कॉफ़ी वगैरह पीते थे और बातें करते थे दोस्तों के साथ, टीम के साथ डिस्कस करते थे कि क्या सीन है। फिर रात में फिर मैं एक नया लाइनअप लेता था कि किसको करना है, सेम डे में नया लाइनअप लॉक करता था कि नेक्स्ट डे किस NGO के पास जाना है, और उसी रात को हम 9-10 बजे तक डाटा डिलीवर करते थे फिजिकल ड्राइव में एडिटर को, और फिर 11 बजे मैं घर जाता था। सेम 15 डेज़ हमारी रूटीन यही रही है, हम रोज़ सेट पहुंचते थे, रोज़ शूट करते थे, और अब ऐसा लगने लगा कि यार अब आदत बन गई है, वही काम चाहिए। तो अच्छा रहा, मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो अभी सीन ये है कि शूट एंड हो गया है, सारी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं। तो आज है 12th रमज़ान और आज हम 12th एपिसोड शूट करने आए हैं। तो ज़्यादातर जो रमज़ान की वीडियोस होती हैं वो प्री रमज़ान शूट्स हो रहे होते हैं, लेकिन शेरी ने एक्चुअली में उसको रमज़ान के अंदर एग्जीक्यूट किया जब ज़्यादातर लोगों की एनर्जी लो होती है, हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो सोने में जा रहा होता है। एंड द वे ही डिड हार्ड वर्क इन दीज 15 days शोज़ हिज पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन। ये भाई ये देखिए, ये इफ्तार ड्राइव चल रहा है यहाँ पे, और ज़रा ये ड्राइव थ्रू है, बस आ गई है, इनको इफ्तारी दे रहे हैं। और फिर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ बनी है, और जिस तरह से हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसी बनी है। हमारे CEO और सारे ही लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। तभी सीन ये है कि शूट एंड हो गया है, इंटरव्यूज़ हो गए, रोल हो गए, और अब हम बस जा रहे हैं घर पे। आज है 13 रमज़ान और आज हम 13th एपिसोड शूट करने आए हैं। एंड एक और चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल भी है कि द आइडिया इज़ खुशबू कराची। यहाँ पे आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हो एंड उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जिनसे ये शहर है, एंड ये शहर है तो ये मुल्क है। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स माई इंटायर बिलीफ, राइट? नॉट जस्ट कि पाकुला भी कराची से शुरू हुआ था, और हमारी जो मेरी पूरी हैसियत जो है वो इन वे कराची से ही डिफ़ाइन होती है। ये शहर वो है जिसने मुझे एज अ पर्सन इतना कुछ दिया है, तो मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ इसके लिए ना, दैट्स काइंड ऑफ
वन ऑफ द बिगर मोटिवेट्स। इसमें एक छोटा सा कुछ काम कर सक रहा हूँ इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए जो नॉर्मली शायद उतने प्रिविलेज नहीं है जितना मुझे मिला है इस शहर से। तो आई वॉन्टेड टू जस्ट पुश आउट कि ना हाँ कराची के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगर मोटिवेटर्स फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज कराची है तो मैं हूँ, दैट्स ऑलवेज बीन माय। तो शेरी वेल डन, बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने एंड आई एम प्राउड के मतलब हमने कोलैबोरेट किया और इंशाल्लाह आगे भी जो भी होगा उस पर कोलैबोरेट करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू पाकोला एंड HKHM के उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उनको लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये उनको चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किया और इंशाल्लाह सीज़न 3 बनाएंगे और प्लान ये है कि सीज़न 3 में कराची के अलावा भी दूसरे शहरों को भी फीचर किया जाए और उसकी प्लानिंग इस साल से ज़रा देखते हैं। थैंक यू सो मच पाकोला एंड HKHM। तो इसी के साथ हमने आज खुशबू कराची का सीज़न 2 रैप अप कर दिया है और 15 एपिसोड शूट कर लिए हैं इतनी बड़ी टीम की वजह से। थैंक यू सब आप सबका। और ये टीम नहीं होती तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और जिस तरह हमने शूट करा है, डेली हम लोग ने शूट करा है, डेली हम लोग ने अपलोड करा है एंड स्पेशल शाउट आउट टू एडिटर जिसने रोज़ हमें डेली अपलोड्स दिए हैं। और ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर ये इतनी बड़ी टीम नहीं होती। और ये है कि इंशाल्लाह सीज़न 3 बनेगा और सीज़न 3 खुशबू कराची नहीं हो सकता, मे बी हो भी सकता है खुशबू कराची उसका नाम हो, लेकिन मेरा प्लान ये है कि वो खुशबू पाकिस्तान होगा। और सीज़न 3 हम सारी सिटीज़ में करेंगे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। तो रेडी हो जाओ टीम अगले साल के लिए। तो ये साल तो हमने कर लिया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। मोर पावर टू हिम एंड गुड विशेस टू हिम कि भाई मोर सक्सेस और हर चीज़ आगे देखें और निकलें। शहरी फिल्म बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत चीज़ें उसको सीखने भी है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता भी रहेगा मार्केट के हिसाब से कैसे काम क्या करना है। और इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। यार मेरा तो यही रिव्यू है, 1 साल से काम कर रहा हूँ उसके साथ, बहुत अच्छा बंदा है। और शहरी भाई के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, न्यू एक्सपीरियंस था, कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि। और टीम के साथ मदद करा के, और टीम बहुत अच्छी थी और बिग शाउट आउट टू शहरी भाई, बहुत मज़ा आया। अच्छा एक और चीज़, मैंने एक बंदा मिस कर दिया, ड्रोन जरी ऑपरेटर। अच्छा हमने एक बंदे का नाम लेना भूल गए, जरी भाई ड्रोन ऑपरेटर। और आजकल पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान में बैन लगा है ड्रोन पे, तो पिछले 3 दिन से वो नहीं आ रहा हमारे सेट्स पे। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ यहाँ पे जिस वजह से हूँ वो तामिर भाई हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे इतनी बड़ी कैंपेन करी है। शायद वो कभी एक मुझे सोनी का कैमरा हाथ में नहीं देते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, अपना कैमरा नहीं लेते, इतनी बड़ी टीम को खड़ा नहीं करते। तो थैंक यू सो मच तामिर भाई, आपने बड़ा सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे आगे। और एक और थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उस पर यकीन रखा कि यार कुछ करेंगे। और 4 साल बाद जो भी करा, अभी ये पहला स्टेप है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये एक छोटा सा स्टेप है हमारा और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, करना भी है। तो और एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट एक तरह से ये भी है कि हमारे फॉलोअर्स 1000 थे जब हमें कैंपेन मिली है। और ये एक हाई पेड कैंपेन थी जो हमने करी है। अमाउंट नहीं रिवील करूँगा कि कितनी अमाउंट पे मैंने ये करा है, लेकिन एक बहुत हाई पेड कैंपेन थी जो हमें मिली है। और उसके ऊपर कोई ये रीज़न नहीं था कि उन्हें कोई व्यूज़ चाहिए या वो चाहिए, उनको अच्छा कंटेंट चाहिए। तो मेरी उन लोगों से वे है जो कंटेंट क्रिएटर्स काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यार आप लोग अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छे आइडियाज़ पे काम करो, क्योंकि ब्रांड आजकल अब व्यूज़ नहीं देखता, ब्रांड कंटेंट देखता है। ब्रांड देखता है कि उसके कंटेंट से उसका ब्रांड से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, तो ये सीन है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।